मम्मी, बड़े अंकल जोश और बड़ी आंटी क्लेयर ने कहा कि अगर मैं $10,000 कबाड़ बीनकर जमा कर लूं तो एक डॉक्टर से आपको ठीक करवा सकती हूं। केट, 7 साल हो गए। हाउ ग्रुप के सीईओ, तुम कहाँ थी? मिस्टर हाउ, इतने सालों से हमने पूरे वालिया में खोजा है, अभी भी श्रीमती हाउ का कोई पता नहीं है। तो खोजते रहो, वो जहां भी है मैं उसे ढूंढ लूंगा। क्या हुआ? मिस्टर हाउ, गाड़ी पर खरोंच आ गई। यह कैसी बच्ची है जो ऐसा करती है? सिर्फ मरम्मत में हजारों रुपए लगेंगे और वह भाग गई। पता नहीं ऐसी बच्ची को कैसे माता पिता ने पाला होगा। मिस्टर हाउ, क्या मैं उस बच्ची को पकड़ लाऊं? रहने दो, चलो। सर, मैं भागी नहीं थी। मेरे पास बस इतना ही है, बाकी के लिए मैं बोतलें बीनती रहूंगी। वापस दीजिए सर, मुझे वापस दीजिए। वापस दीजिए सर, मुझे वापस दीजिए। मिस्टर हाउ, उसे आपको बेवकूफ न बनाने दें। उसके पास बहुत पैसे हैं। अगर तुम पैसे नहीं देना चाहती तो बस कह दो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम मुझसे तरस खिलाने की कोशिश कर रही हो तो तुमने गलत इंसान चुना। क्या वह मिस्टर हाउ है? हाउ ग्रुप के वही रोजर हाउ जो वालिया पर हावी है। वह झूठी बच्ची उससे पंगा लेकर खत्म हो गई। मैंने सुना है कि मिस्टर हाउ पूरी तरह बेरहम हो गए अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के बाद। मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे तरस खिलाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मुझे यह पैसे मम्मी के इलाज के लिए चाहिए, मैं आपको ये नहीं दे सकती। मिस्टर हाउ, इसे सबक सिखाना चाहिए। आप उस पर नरम नहीं पड़ सकते। तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। सर, मम्मी वहाँ है। हेलो, क्या बात है? ठीक है, समझ गया। मिस्टर हावे, वह अगर केट यहां होती तो मेरा बच्चा अब इस उम्र का होता। लो, ये पैसे ले लो अपनी माँ के इलाज के लिए। हे भगवान, बेरहम किंगपिन ने एक बच्चे की मदद की जिससे उसका कोई वास्ता नहीं। उस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है। मैं आपके पैसे नहीं ले सकती। ये कबाड़ बेचकर मेरे पास काफी पैसे होंगे। ग्रेट अंकल जोश और ग्रेट आंटी क्लेयर मम्मी को अस्पताल ले जाएंगे। माँ हमेशा कहती थी कि मुझे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं आपको कार की मरम्मत के पैसे वापस कर दूंगी। कितना समझदार बच्चा है। उसका पिता नहीं है और उसकी माँ की यह हालत है। बेचारी लड़की। केट, मैं चाहता हूं तू ये देखे। ये हमारे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। बच्चा पैदा होने के बाद मैं सब कुछ बच्चे को दे दूंगा। तू पहले से ही बच्चे को बिगाड़ रहा है। पैदा होने के बाद तो यह बहुत मुश्किल होगा। मेरे बच्चे को दुनिया का सारा प्यार और देखभाल मिलनी चाहिए। रॉजर, केट निश्चित रूप से अभी भी जीवित है। खोजते रहो।
हाँ। अगर हमें वालिया में नहीं मिली, पूरे डैक्रॉन में खोजो। अगर वह डैक्रॉन में नहीं है, पूरी दुनिया में खोजो। मिस्टर हॉवे, हमें मिसेज हॉवे मिल गई। वह वालिया अस्पताल में है। क्या? अरे मुझे करने दे। ओह मेबल, मुझे करने दे। मेबल के बड़े चाचा, तू बहुत अच्छी बच्ची है। मेबल की बड़ी चाची मेबल, मैंने डॉक्टरों से बात कर ली है। जब पैसे चुक जाएंगे तो आज रात ऑपरेशन हो सकता है। को आब 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 को आब मेबल आब। धन्यवाद बड़ी चाची क्लेयर। बड़े चाचा जोश, ये रहा वह सब जो मैंने बचाया है 3 सालों में कबाड़ बेचकर। कुल $10,000 माँ के इलाज के लिए। सच में मेबल, तूने बहुत मुश्किलें झेली होंगी। बस एक बात है, एक सर्जरी सहमति पत्र है जिस पर तुझे हस्ताक्षर करना होगा। अस्थि मज्जा दान सहमति पत्र, इस पर केवल निकटतम परिवार का सदस्य ही हस्ताक्षर कर सकता है, इसलिए तू ही एकमात्र है जो यह कर सकती है। लेकिन बड़े चाचा जोश, मैं पढ़ नहीं सकती, मुझे यह समझ नहीं आता। मेबल चिंता मत कर, हमने तेरे लिए पहले ही जांच कर ली है। तुझे बस इस पर हस्ताक्षर करना है और अपना अंगूठा लगाना है। क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? बिल्कुल, जैसे ही तू हस्ताक्षर करेगी, केट का ऑपरेशन तुरंत हो सकता है। ठीक है? यहाँ केट के साथ रह। हम जाकर उसके ऑपरेशन का इंतजाम करेंगे। हम डॉक्टर को तुरंत बुलवा लेंगे। ठीक? मेबल, तू बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छी बन और यहीं रह, ठीक? जब केट जागेगी तो वह तुझे ढूंढेगी। ठीक है। मम्मी, जल्द ही आपकी सर्जरी होगी और फिर आप जागेंगी और मेरे साथ होंगी। मम्मी, क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पेंट्री कहाँ है? मिस कर्क, चिंता मत कीजिए। मेरी भतीजी केट कोमा में है 6 या 7 साल से। डॉक्टरों ने कहा कि अगले 2 दिनों में ऐसा हो जाएगा। उसका अस्थि मज्जा आपके बेटे से मेल खाता है। मैं हाउ ग्रुप का डिप्टी सीईओ हूँ, तो यह दान किया जा सकता है उसे बचाने के लिए। आपके बेटे से पास था थोड़ा ग्रप कर में आपकी बात करने के लिए। हाँ मिस कर्क, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन केट का जीवन बहुत दुखद रहा है। वह कम से कम कुछ अच्छा कर सकती है अपना अस्थि मज्जा आपके बेटे को दान करके। इस सर्जरी के बाद क्या हाउ ग्रुप भर्ती करेगा? चिंता मत कीजिए, मैं वालिया में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। जैसे ही मेरे बेटे का अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सफल होता है, आप दोनों को हाउ ग्रुप में नौकरी मिल जाएगी और आप शीर्ष पर पहुँच जाएंगे। तो वे मम्मी को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे उसे चोट पहुंचाना चाहते थे। बच्चे, उसकी मौजूदा हालत में मामूली चोट भी उसे जगने से रोक सकती है। मुझे वापस जाकर मम्मी को बचाना है। कौन है? कौन है? बाहर आओ। जोश, वह शख्स मेबल जैसा दिख रहा है। हम क्या करें? क्या? उसे पकड़ो। मिस किर्क, हमें जाना है। अगर वह सच में वही छोटी बदमाश है, दान रोक दिया जाएगा। जल्दी करो, मेरे बेटे के ट्रांसप्लांट में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। हटो, कृपया मुझे जाने दीजिए। मुझे मम्मी को बचाना है। मैं उन्हें मम्मी को ले जाने नहीं दे सकती। क्या यह वही पेंडेंट नहीं है जो मैंने केट को दिया था? अरे, केट से तुम्हारा क्या रिश्ता है? हटो, कृपया मुझे जाने दीजिए। जल्दी इसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। हाँ।
क्या वह हो सकती? केट और मेरी बच्ची। जोश, हम उन्हें खो दिए। वार्ड में वापस जाओ और देखो कि वो बदमाश वहां है। चलो। नेबल, अंकल जोश, आंटी क्लेयर, आप लोगों ने भुगतान कर लिया? मेबल, तू अभी कहाँ थी? मुझे लगा मैंने तुझे सीढ़ियों पर सुना। मैं यहीं मम्मी के साथ थी। मम्मी के होंठ सूखे लग रहे थे, इसलिए मैं उनके लिए पानी ले आई। ओह सच? लगता है तू रो रही थी। बस, मम्मी जागने वाली है। मैं इतनी खुश हूँ कि रोना नहीं रुक रहा। मुझे उन्हें विचलित करना होगा ताकि मैं मम्मी को यहाँ से निकाल सकूं। अरे अंकल जोश, आंटी क्लेयर, नर्स अभी आई थी। उसने कहा आप लोगों को दवा लेने जाना है, सर्जरी शुरू होने वाली है। क्या यह सच है? तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना? सच है, नर्स ने कहा। यह जरूरी है। ठीक है, समझ गया। तैयार हो जाइए, वह अपनी सर्जरी शुरू करने वाली हैं। रुकिए, नर्स ने कहा था हमें सर्जरी से पहले दवा लेनी है। दवा लेनी है? कोई जरूरत नहीं, ऑपरेटिंग रूम में है। ठीक है, ठीक है, जाइए, जल्दी कीजिए, उसे धकेलिए। चलिए। नहीं, गड़बड़ मत कीजिए। अभी भी एक तरीका है। मम्मी ने पैंट में पॉटी कर ली। क्या? वह इस हालत में सर्जरी में नहीं जा सकती। पहले इसे साफ करें। बड़ी आंटी क्लेयर, क्या मैं मम्मी को डायपर बदलने ले जा सकती हूँ? ठीक है, जाओ, अपनी मम्मी को अभी वॉशरूम ले जाओ। मुझे डॉक्टर से बात करनी है। ठीक है। डॉक्टर, केट की हालत। कृपया प्री ऑप जांचों में सहयोग करें। हम आपको अगली सर्जरी के समय की सूचना देंगे। अगली बार सर्जरी से पहले सुनिश्चित करें कि मरीज साफ हो, वरना समस्या होगी। मुझे मत देखो, इस तरफ मत देखो। केट को ले जाया गया। उसे पकड़ो। मुझे पता था वह कुछ छिपा रही थी। उसे पकड़ो। मम्मी डरिए मत, मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगी। मेबेल, रुक, केट ठीक हो जाएगी। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। तुम मम्मी को मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें उसे चोट नहीं पहुँचने दूंगी। रुक। मेबेल, जल्दी, चुप रहो, जल्दी करो। रुक, तू नहीं जा सकती। जोश, उसे सच पता है। हम क्या करें? मैं मिस किर्क को फोन करता हूँ। हेलो मिस किर्क, यह बुरा है। उस छोकरी को अस्थि मज्जा दान के बारे में पता है। वह केट को नीचे ले जा रही है। किसी को भेजिए उन्हें रोकने। क्या बेकार, तू एक बच्चे को भी नहीं रोक सका। मैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहली मंजिल की लिफ्ट पर जा रही हूँ। तू आपातकालीन सीढ़ी ले। अगर वे भाग गए तो तू मुझे जवाब देगा। ठीक है, जल्दी चलो। वह इतना मिस्टर हॉवे जैसा क्यों दिखता है? हाँ, डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए। हाँ, वह लड़की मेबेल आपकी बेटी है। वो सच में मेरी बेटी है। मेरा एक बच्चा है। केट के बारे में क्या? वह भी यहाँ होनी चाहिए, है ना?
क्या? मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ हुआ है। नर्स ने कहा कि मेबेल नाम की एक बच्ची अपनी माँ को वार्ड से बाहर धकेल दिया और कोई उनके पीछे है। क्या? अभी अस्पताल को सुरक्षित करो। जी। गेरार्ड, जाओ उन्हें पकड़ो। जी। जोश बेकार है, वह इतनी आसान चीज भी नहीं संभाल सकता। अगर मेरे बेटे की सर्जरी में देरी हुई, वह इसकी कीमत चुकाएगा। वे कहाँ गए? वे उस लिफ्ट से नहीं निकले जिसकी मैं निगरानी कर रही थी। जोश, अगर मेरे बेटे को उसका अस्थि मज्जा नहीं मिला, तुम दोनों खत्म हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिस किर्क, चिंता न करें। नाउ, यह जगह बड़ी नहीं है। चलो तलाश जारी रखें। मेबल केट के बेहोश होने की वजह से दूर नहीं जा सकती। हाँ मिस किर्क, चलो ढूंढते रहें, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। 10 मिनट, बस इतना ही समय है तुम्हारे पास। अगर वे 10 मिनट में ऑपरेटिंग रूम में नहीं पहुँचे, मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। मम्मी, हम लगभग बाहर निकल चुके हैं। मम्मी मम्मी, क्या आप ठीक है? माफ करना, ये सब मेरी गलती है। मम्मी। वह कैसे गिरी? चलो धीरे से। बच्चे, तुम्हारी माँ घायल हो गई है, हमें उसका इलाज करवाना होगा, ठीक? नहीं, हम वापस अंदर नहीं जा सकते। क्या तुमने एक छोटी लड़की देखी, लगभग 7 साल की, अपनी माँ को धकेल रही थी, जो बेहोश थी? नहीं, मैंने नहीं देखी। उफ, यहाँ से भाग जाओ। अरे तुम दोनों, क्या तुमने एक बेहोश औरत देखी और फटे कपड़ों में एक बच्ची? नहीं, हमने नहीं देखा। चलो जल्दी करो। वहाँ जाकर देखो। बच्ची, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे डॉक्टर की जरूरत है? बिल्कुल, भले ही तुम ठीक हो, तुम्हारी माँ बेहोश है। अगर डॉक्टरों ने तुरंत इलाज नहीं किया तो वह मर सकती है। सब लोग अस्पताल में बुरे लोग हैं जो मम्मी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। कृपया हमारी मदद करें, मुझे और मम्मी को यहाँ से ले जाएं। क्या यह सच है? हे भगवान। हम एक बच्चे पर भरोसा नहीं कर सकते, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाँ, तुम सही हो, हम मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। कृपया मम्मी को यहाँ से ले जाएं। चलो। कृपया हमारी मदद करें, कोई तो हमारी मदद करे। कृपया कृपया हमारी मदद करें। वे कहाँ गए? चलो मुख्य प्रवेश द्वार देखते हैं। चलो। कृपया मुझे माफ कर दो। वे कहाँ है? चलो वहाँ चलते हैं। मम्मी, हम लगभग बाहर आ गए हैं। रुको। हाँ, पकड़ लिया। तुम बोर हो गए या क्या? यह तो बस एक मुर्दा है। मैं बस दोबारा जांच करना चाहता हूँ। क्या जांच? मरने का नाटक कौन करेगा? ओह ठीक है। जल्दी करो। चलो चलो। मुर्दा घर में परिवार वाले शायद चिंतित हो रहे होंगे। ठीक है। मम्मी, हम आखिरकार बाहर निकल गए। जब हम उनसे दूर हो जाएंगे, मैं फिर से पैसे कमाऊंगी। मैं आपको ठीक कर दूंगी। भागने की कोशिश कर रही है। क्या तू पागल है? कौन होता है जो अर्थी गाड़ी से टकराता है? तुझे कर्म का डर नहीं? कर्म? तू जिंदा लोगों को ले जा रहा है। तू ही तो बोल रहा है एज। नहीं हो सकता, हम तो सिर्फ मुर्दे ले जाते हैं। हाँ, मैंने अंदर आने से पहले जांच कर ली थी।
स्ट्रेचर पर सिर्फ एक लाश है। मैं तुझ पर क्यों भरोसा करूं? मैंने बाकी सब जगह ढूंढ लिया और कुछ नहीं मिला। वह बदमाश लड़की और उसकी माँ इस अर्थी गाड़ी में ही होंगी। हाँ, अरे बदमाश लड़की, अभी बाहर निकल, वरना तू मर जाएगी। अरे तू बाहर नहीं आएगी। जबरदस्ती करनी पड़े तो मुझे मत बोलना। मैं अभी तुझे घसीट कर बाहर निकालता हूँ। रुकिए, थोड़ा सामान दिखाइए। यह गाड़ी मृतकों के लिए है। हद मत कीजिए। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तू। मैं हाउ ग्रुप की मिस किर्क के लिए यह संभाल रहा हूँ। जा खोज। मुझे छोड़। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वे कहाँ हैं? वह बदमाश कहाँ गया? क्या उसने केट को पहले ही चुपके से बाहर निकाल लिया? जैसा मैंने कहा, इस शव वाहन में कोई जीवित व्यक्ति नहीं है। हमें अब जाने दीजिए। श्मशान घर में परिवार अभी भी इंतजार कर रहा है। नामुमकिन। अगर वह उस समय केट को बाहर धकेल रही थी तो मैंने उन्हें देख लिया होता। अगर वे कार से भागे तो उस समय बाहर निकलने वाला यही एकमात्र वाहन था। जोश, अपनी ऊर्जा बचाओ। चलो कहीं और खोजते हैं। और ठीक है। तुम यहाँ हो। मेबल। अभी भी भागने की कोशिश कर रही है। जल्दी अंदर जाओ। केट को ऑपरेटिंग रूम में ले जाओ। मिस किर्क इंतजार कर रही हैं। आई कुड ऑलवेज स्टे। वह बहुत भारी है, मेरी मदद करो। मम्मी को मत छूइए। बड़े अंकल जोश, बड़ी आंटी क्लेयर, कृपया उसे जाने दीजिए। वह 6 साल से कोमा में है। बोन मैरो निकालने से वह मर जाएगी। तेरी माँ अब बेकार है। वह जागेगी नहीं। उसके बोन मैरो का इस्तेमाल करके हमारा भविष्य सुरक्षित करना ही उसका आशीर्वाद है। मेरी मम्मी बेकार नहीं है। उसे यह आशीर्वाद नहीं चाहिए। चुप रह। जल्दी करो, जाओ उसकी मदद करो। क्या हो रहा है? बच्चे के रोने पर किसी को शव वाहन से घसीट रहे हैं। क्या पुलिस को बुला लें? यह सही नहीं लगता। इसमें मत पड़ो। यह परिवार का मामला है। यहाँ से हटो सब लोग। मुझ पर विश्वास नहीं? यह लो, एक नजर डालो। अब भरोसा हुआ? अब उस पर विश्वास मत कीजिए। वह झूठा है। चुप रह। तू झूठी है। चुप रह वरना। रुको। क्या आपने अभी एक छोटी लड़की देखी, करीब 7 साल की, अपनी बेहोश माँ के साथ? हाँ, एक अधेड़ जोड़ा अभी उन्हें ले गया। वे सर्जरी के लिए जा रहे हैं। सर्जरी? मिस्टर हाउ, श्रीमती हाउ की हालत को देखते हुए सर्जरी बहुत खतरनाक है। हटो, भाग। डॉक्टर, उसे तुरंत सर्जरी में ले जाओ। प्री ऑप जांच नहीं हुई है। अब सर्जरी करना बहुत लापरवाही है। लापरवाही? मैं उसका चाचा हूँ। मैं उसे चोट नहीं पहुँचाऊंगा। उसे अंदर ले जाओ। नहीं डॉक्टर, उनकी बात मत सुनिए। मम्मी 6 साल से कोमा में है। बोन मैरो निकालने से वह मर जाएगी। केट, मेबल, तुम दोनों को हर हाल में सुरक्षित रहना होगा। क्या तुम्हारी माँ 6 साल से कोमा में है? बदमाश, क्या तुम पागल हो? सर्जरी करना उसके लिए अच्छा है। तुम क्यों बदमाशी कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहती कि वह ठीक हो जाए? मैं पागल नहीं हूँ और न ही कोई नाटक कर रही हूँ। तुम सब झूठे हो। सब लोग कृपया मेरी मदद करें। ये लोग मम्मी की बोन मैरो किसी और के लिए लेना चाहते हैं। वह इतने लंबे समय से कोमा में है। उसकी बोन मैरो लेना उसे मार सकता है। बच्ची शायद सच बोल रही है।
कौन किसी रिश्तेदार को मजबूर करेगा एक खतरनाक ट्रांसप्लांट के लिए? बिल्कुल, वह बहुत जोर से रो रही है, वह नाटक नहीं कर रही। चुप रहो और यहाँ से हटो। ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम्हारा नहीं। मिस किर्क इंतजार कर रही हैं, उसे अंदर धकेल दो। बदमाश, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम नहीं धकेलोगे तो मैं धकेल दूंगी। उसे अभी सर्जरी में ले जाओ। नहीं, प्लीज नहीं, नहीं। मम्मी नहीं। रुको। तुम जिस बच्चे को लाए थे वो कहाँ गया? वाह, उसकी आभा बहुत गहरी है। क्या वह अधिकारी है? तुम कौन हो? कौन सा बच्चा? मुझे नहीं पता। मुझसे बेवकूफी मत करो। मैं अभी शवगाड़ी से आया हूँ। उन्होंने कहा कि तुम मेबेल और उसकी माँ को यहाँ लाए हो। वे कहाँ हैं? कौन सी शवगाड़ी? तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेबेल को अभी भूलो। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या केट वही है जिसकी सर्जरी हो रही है? अरे नहीं, वह मेरी भतीजी है। उसका सरनेम कॉनर है। क्या मैंने गलती की? तुम झूठ मत बोलना। केट का परिवार कहाँ है? आइए साइन करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? तुम केट को यहाँ क्यों लाए? तुम उसके कौन होते हो? ओह, मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें सच कैसे बता सकता हूं? केट बहुत बेचारी है। मेरी भतीजी कोमा में है 6 साल से और अभी तक जागी नहीं। मैं और मेरी पत्नी आखिरकार खर्च उठाने में कामयाब हुए, यह ऑपरेशन उसे बचाने के लिए। डेड। तुम्हारा मतलब उसे बचाना है? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है? मुझे दे दो। मेरी भतीजी का ऑपरेशन किसी भी तरह से फेल नहीं हो सकता, समझे? जाओ और पता करो कि वह सच बोल रहा है या नहीं। हाँ। ऑपरेशन शुरू होने वाला है। अब कोई इसे रोक नहीं सकता। चाहे तुम सच बोल रहे हो या नहीं, मैं सारा खर्च उठाऊंगा इस ऑपरेशन के लिए। सच में? बदमाश, मुसीबत मत खड़ी करो। हाय, धन्यवाद। मैं केट की तरफ से तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तुम उसके कौन होते हो? मैं केट का। नहीं। नहीं। अरे बस हवा है। मैंने पहले ही देख लिया कि यह अस्पताल बहुत खराब हालत में है। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सर्जरी की तैयारी कैसी चल रही है? ओह, डॉक्टर ने कहा कि प्री ऑप के कुछ कदम उठाने थे। अब किसी भी पल शुरू हो जाना चाहिए। केट, हम जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। बढ़िया, आखिरकार हो रहा है। अरे देखा, सर्जरी शुरू हो गई। अरे चलो वहां इंतजार करते हैं। ठीक है। बदतमीज, सर्जरी शुरू हो गई है। तू फिर कभी अपनी माँ को नहीं देखेगी। सर, आपको बेवकूफ बनाया गया है। वह मम्मी की मदद नहीं कर रहा है। वह मम्मी की बोन मैरो चाहता है। मेबल, सर, आपको धोखा दिया गया है। वह मम्मी की मदद नहीं कर रहा है। वह मम्मी की अस्थि मज्जा चाहता है। मेबल, यह फिर से कहो। मेबल, बकवास बंद करो। मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ। मैं तुम्हारी माँ को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बिल्कुल।
उसकी बात मत सुनिए, वह सिर्फ सर्जरी से डर रही है। सर, उन पर भरोसा मत कीजिए। वे मम्मी की अस्थि मज्जा चाहते हैं। कृपया मम्मी की मदद कीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? और अगर मैंने किया तो अब बहुत देर हो गई है। उससे पलट दो, सर्जरी शुरू हो रही है। रुको। रुको। किसने तुम्हें मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत दी? केट, मम्मी, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपको लगभग मार ही दिया था। धन्यवाद सर। मेरे पापा चले गए हैं। मैं मम्मी को भी नहीं खो सकती। मेबल, क्या यह लटकन तुम्हारी है? मम्मी ने ये मुझे दिया था। आपके पास ये कैसे है? देखो, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। डैडी, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे कोई पिता नहीं है। मेबल, यह अस्पताल का डीएनए टेस्ट कहता है कि हम पिता और बेटी हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। डैडी, आप अभी ही क्यों आए? मम्मी और मैंने बहुत दुख उठाया। वह लगभग मर गई थी। मुझे माफ करो, मुझे देर हो गई। मैं तुम दोनों को इसकी भरपाई करूंगा और फिर कभी तुम्हें दुख नहीं होने दूंगा। कितना प्यारा परिवार है। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा यह निरीक्षण था। तो तुम इस बव्वा के पिता हो। ठीक समय पर आए हो देखने के लिए अपनी पत्नी का बोन मैरो निकलते। हे बिल्कुल सही समय पर आए हो अपनी पत्नी की बोन मैरो निकलते हुए देखने। चले जाओ। अरे प्लीज, तुम्हें लगता है थोड़े पैसों से मैं डर जाऊंगा? मैं तुमसे कह रहा हूं, यह बोन मैरो हाउ ग्रुप की मिस कर्क के लिए है। तुम जानते हो कि वे वालिया में कितने शक्तिशाली हैं। समझदार बनो और निकल जाओ, इससे पहले कि तुम खुद को नुकसान पहुंचाओ। बिल्कुल सही। तुम्हारी पत्नी वनस्पति अवस्था में है। मिस कर्क के बेटे को दान करना उसका आशीर्वाद है। अगर तुम हस्तक्षेप करोगे तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों को भुगतना पड़ेगा। पापा, हाउ ग्रुप वालिया की सबसे बड़ी कंपनी है और मिस कर्क अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात हैं। यह बुरा है। अफसोस, बस मिले थे कि फिर से बिछड़ गए। कितना दुखद है। सुना, ये भी जानते हैं कि मिस कर्क कितनी दुर्जय हैं। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मैं रॉजर हाउ हूं। डॉन कर्क कुछ भी नहीं है मेरी नजर में। मैं रॉजर हॉव हूं। डॉन कर्क मेरी नजरों में कुछ नहीं है। डॉन कर्क मेरी नजरों में कुछ नहीं है। रॉजर हॉव? क्या? रॉजर हॉव क्या? वह वालिया का राजा है? वही? वह वालिया का राजा है? वही जो हॉव ग्रुप चलाता है और कानून और अंडरवर्ल्ड दोनों पर शासन करता है। जो हॉव ग्रुप चलाता है और कानून और अंडरवर्ल्ड दोनों पर शासन करता है। नहीं हो सकता। मिस्टर हॉव जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस जगह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मिस्टर हॉव जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस जगह नहीं हो सकता। जॉश, वह हमसे झूठ बोल रहा है ना? जॉश, वह हमसे झूठ बोल रहा है ना?
केट नीचे से आई है हमारी तरह। मिस्टर हॉव उसे कैसे जान सकते हैं? केट नीचे से आई है हमारी तरह। मिस्टर हॉव उसे कैसे जान सकते हैं? तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो, है ना? क्या तुम्हें पता भी है मिस्टर हॉव कौन है? तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो, है ना? क्या तुम्हें पता भी है मिस्टर हॉव कौन है? वह हाउव ग्रुप का प्रमुख है और वालिया में एक बड़ा नाम है। वह हाउव ग्रुप का प्रमुख है और वालिया में एक बड़ा नाम है। वह केट जैसी किसी पर नजर भी नहीं डालेगा। वह केट जैसी किसी पर नजर भी नहीं डालेगा। हम्फ, बिल्कुल। मिस्टर हॉव केट पर कभी नहीं मरेंगे। तुम सिर्फ झूठे हो, उसका रूप धारण करके हमें डरा रहे हो। हम्फ, बिल्कुल। मिस्टर हॉव केट पर कभी नहीं मरेंगे। तुम सिर्फ झूठे हो, उसका रूप धारण करके हमें डरा रहे हो। बिल्कुल। हम्फ, बिल्कुल। मिस्टर हॉव केट पर कभी नहीं मरेंगे। तुम सिर्फ झूठे हो, उसका रूप धारण करके हमें डरा रहे हो। हम्फ, बिल्कुल। मिस्टर हॉव केट पर कभी नहीं मरेंगे। तुम सिर्फ झूठे हो, उसका रूप धारण करके हमें डरा रहे हो। हम्फ, बिल्कुल। मिस्टर हॉव केट पर कभी नहीं मरेंगे। तुम सिर्फ झूठे हो, उसका रूप धारण करके हमें डरा रहे हो। क्या तुम्हें इसके परिणाम पता है? तुम पूरे हॉव ग्रुप को अपमानित करोगे। क्या तुम्हें इसके परिणाम पता है? तुम पूरे हॉव ग्रुप को अपमानित करोगे। आज सर्जरी रोक दो और तुम और तुम्हारी बेटी दोनों खत्म हो जाओगे। आज सर्जरी रोक दो और तुम और तुम्हारी बेटी दोनों खत्म हो जाओगे। हॉव ग्रुप बेरहम है और मिस्टर हॉव अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात हैं। वह आज रात नहीं बचेगा। और मिस्टर हॉव अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात हैं। वह आज रात नहीं बचेगा। मेरे पापा को चोट मत पहुंचाओ। वह सिर्फ मम्मी को बचाना चाहते थे। वह किसी का रूप धारण नहीं कर रहे थे। मेरे पापा को चोट मत पहुंचाओ। वह सिर्फ मम्मी को बचाना चाहते थे। वह किसी का रूप धारण नहीं कर रहे थे। मेरे पापा को चोट मत पहुंचाओ। वह सिर्फ मम्मी को बचाना चाहते थे। धारण नहीं कर रहे थे। वे देखो, तुम्हारी बेटी भी डरी हुई है। घुटने टेको, माफी मांगो और केट को सर्जरी में जाते देखो। देखो, तुम्हारी बेटी भी डरी हुई है। घुटने टेको, माफी मांगो और केट को सर्जरी में जाते देखो। देखो, तुम्हारी बेटी भी डरी हुई है। घुटने टेको, माफी मांगो और केट को सर्जरी में जाते देखो। देखो, तुम्हारी बेटी भी डरी हुई है। घुटने टेको, माफी मांगो और केट को सर्जरी में जाते देखो। अगर मिस गर्क आने पर खुश होती हैं, तो वह तुम दोनों को बख्श सकती हैं। अगर मिस गर्क आने पर खुश होती हैं, तो वह तुम दोनों को बख्श सकती हैं। अगर मिस गर्क आने पर खुश होती हैं, तो वह तुम दोनों को बख्श सकती हैं। अगर मिस गर्क आने पर खुश होती हैं। नहीं, प्लीज नहीं। डॉक्टर, किसका इंतजार कर रहे हो? अगर मरना नहीं चाहते तो अभी सर्जरी शुरू करो। डॉक्टर, किसका इंतजार कर रहे हो? अगर मरना नहीं चाहते तो अभी सर्जरी शुरू करो। डॉक्टर, किसका इंतजार कर रहे हो? अगर मरना नहीं चाहते तो अभी सर्जरी शुरू करो। डॉक्टर, किसका इंतजार कर रहे हो? अगर मरना नहीं चाहते तो अभी सर्जरी शुरू करो। तुम ही मौत मांग रहे हो। डॉन को यहां बुलाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझसे पार पाने की कीमत क्या होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जब मिस किर्क यहाँ आएंगी, मैं उससे तुम्हें मरवा दूंगा। हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी पत्नी और बच्चा भी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, उसे यहाँ लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वह तुम्हारा बदला कैसे लेगी। जल्दी। मिस किर्क को बुलाओ। क्या हो रहा है? वह जवाब क्यों नहीं दे रही? अगर तुम उसे नहीं ला पाए, मैं लाऊंगा। नहीं, यह बहुत धीमा है। हम तैयार हैं। इस प्रोजेक्ट की प्रगति तेज करनी होगी, मिस्टर हॉवे ने कहा है। मिस, फिर से टारगेट। यहाँ सब खत्म हो गए। समझ गया। मिस्टर हॉवे, आपने अचानक कॉल क्यों किया? डॉन को अभी वालिया अस्पताल के ऑपरेटिंग रूम में ले जाओ। अगर वो 10 मिनट में यहाँ नहीं आई, तुम और वह अपनी जानों से कीमत चुकाओगे। अगर वो 10 मिनट में यहाँ नहीं आई, तो तुम और उसकी जान जाएगी। ठीक है मिस्टर हॉवे, मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। मैं वादा करता हूँ, हम 10 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएंगे। जल्दी, तुरंत डॉन को ढूंढो और उसे ले आओ। डॉन को ढूंढो। वालिया अस्पताल 10 मिनट में। अगर देर से आए तो सब मर जाओगे। ठीक है मिस्टर शॉ, हम अभी इस पर लगे हैं। मिस्टर शॉ, कहाँ जाना है? मैं वालिया अस्पताल जा रहा हूँ। मिस्टर हॉवे बहुत गुस्से में है। देर हुई तो मौत। चलो। नाटक बंद करो। क्या तुम्हें पता है चार्ली शॉ कौन है? वह हॉवे ग्रुप का जनरल मैनेजर है और मिस्टर हॉवे के बाद दूसरे नंबर पर। वह तुम्हारी क्यों सुनेगा? हम्फ, तुम सिर्फ झूठे हो। बस इंतजार करो, मैं अभी मिस किर्क को फोन करता हूं। फोन लग रहा है।
हेलो, अब क्या हुआ? सर्जरी अभी तक खत्म नहीं हुई। मिस किर्क, आपने आखिरकार फोन उठाया। अब ऑपरेटिंग रूम में आइए। यहाँ एक झूठा है जो मिस्टर हॉवे बनकर आया है और बोन मैरो डोनेशन रोक रहा है। आइए और इससे निपटिए। क्या? मिस्टर हॉवे की आज हाई लेवल मीटिंग है। वह वहाँ कभी नहीं हो सकते। तुम दोनों हारे हुए एक झूठे को भी नहीं संभाल सकते। मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँचूंगी। सुना, तुम अब भी दखल देने की हिम्मत करते हो? मिस किर्क आ रही हैं, तुम बर्बाद हो। जब मिस किर्क यहाँ आएंगी तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। डैडी मम्मी के साथ चले, मुझे डर लग रहा है। अरे तुम नहीं जा सकते। सुनो, मैं आज तुम दोनों को मरते हुए देखूंगा। मैं क्या भागने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। मिस कर्क जल्द ही आएंगी, तुम बर्बाद हो। तू नखरा है, बिल्कुल अपनी बेकार माँ जैसा। तू भाग नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को मारने की? बस रुको, जैसे ही मिस कर्क आएंगी तुम खत्म हो जाओगे। पापा चलो मम्मी के साथ, अब और मत लड़ो, मुझे डर लग रहा है। तो अब डर लग रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम और वह घुटने टेको, झुको, माफी मांगो और अपने आप को 10 थप्पड़ मारो। मुझे खुश करो तो मैं तुम्हें जिंदा बाहर जाने दूंगा। छी, ये कहने की तुम्हारी हैसियत नहीं। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मरना चाहता है? तू ही मांग रहा है। एक तू। क्या तुम पागल हो? बस रुको, मिस कर्क इसे जाने नहीं देंगी। मेरे पास मत आना, पीछे हटो, दूर हटो। अगर मैं दूर हटा तो तुझे सबक कैसे सिखाऊं? इसकी हिम्मत है मुझसे छेड़ने की। मिस कर्क, आप आखिरकार आ गईं। यह कमीना है, इसने ऑपरेशन रोक दिया और आपका अपमान भी किया। मिस्टर हाउ, तेज चलाओ। अगर हम देर हो गए तो हम बर्बाद हैं। चिंता न करें सर, वेलिया अस्पताल सामने ही है। हम 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। उसकी मौजूदगी क्यों मिस्टर हाउ से इतनी मिलती है? मिस कर्क, उस पर कोई रहम न करें। वह कैट का प्रेमी भर है, फिर भी उसने मिस्टर हाउ बनने का नाटक किया। उसने हम पर हमला भी किया और अस्थि मज्जा दान रोक दिया। क्या? हाँ मिस कर्क, वह बेहद बेशर्म है। वह सिर्फ महत्व देता उसकी बेकार पत्नी और उस बव्वा को। उसे आप या हाउ ग्रुप का कोई सम्मान नहीं है। मिस्टर हाउ जैसे किसी की ऐसी पत्नी और बेटी हो सकती है? नामुमकिन है। छोकरे, मिस्टर हाउ बनने की तुम में कितनी हिम्मत है? मिस्टर हॉफ का रूप धारण कर रहे हो। तुमने उस लुक से मुझे लगभग बेवकूफ बना लिया था, लेकिन एक धोखेबाज ही होता है। धोखेबाज? हाउ ग्रुप का वाइस सीईओ। तुम हाउ ग्रुप की वाइस सीईओ हो, इतनी अंधी नहीं हो सकती, है ना? अभी भी दिखावा कर रहे हो। मैंने मिस्टर हॉफ की पीठ दूर से देखी है। उनकी आभा बहुत प्रभावशाली है और तुम साथ उस बेकार बच्चे और एक हारा हुआ जो 6 साल से कोमा में है, उसका रूप धारण करने की हिम्मत। मम्मी हारी हुई नहीं है। चुप रहा। डॉन, 3 मिनट में तुम्हें अपने जन्म पर पछतावा होगा। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हें शायद एहसास नहीं है, लेकिन मेरे पीछे हॉफ ग्रुप और रोजर का समर्थन है। वालिया के पीछे की ताकत। सर्जरी आज ही होनी चाहिए। अगर तुमने दखल देने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। कर लो, मुझे आजमाओ। लानत है तुम पर।
अरे डॉन कहाँ है? तुम्हें उसे लाना था। शॉ साहब, वह अभी ओटी में है। मिस्टर हॉफ से मुकाबला कर रही है। क्या? जल्दी करो, जल्दी करो। ऑपरेशन थिएटर आगे ही है। मिस्टर हो पर एक भी खरोंच लगी तो हमें वालिया छोड़ना पड़ेगा, या उससे भी बुरा। हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जल्दी। रुको रुको, गुस्ताख। मिस्टर होव को छुआ तो वह हाथ गंवा दोगे। यह कौन है? कोई अनजान? इस धोखेबाज के साथ मिल रहे हो? अब भी हमें बेवकूफ बना रहे हो। मेरी जमीन पर तुम्हें उत्पात मचाने का हक नहीं। तुम। मिस्टर होव, मैंने जांच कर ली है। सुश्री सटन सालों से तकलीफ झेल रही है। वह इस हालत में पहुंची इलाज में देरी के कारण। तो यह बात है, तुमने सचमुच मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम खत्म हो गए। तुम दोनों चलो, इन धोखेबाजों को बेहोशी तक पी दो। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिस्टर होव और होव ग्रुप तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। उन पर हमला करो। हाँ। हिम्मत मत करो। क्या तुम जानते हो ये कौन है? हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मिस किर्क का अपमान किया और तुम दोनों खत्म हो गए। और केट की बोन मैरो मिस किर्क के बेटे को दान करनी होगी। जारी रखो। मिस्टर होव बनने का नाटक करते रहो। हम देखेंगे कि बाद में भी तुम इतने आश्वस्त रहोगे। पापा, रुको। रुको। मिस्टर शॉ, मिस्टर शॉ, आप यहाँ क्यों हैं? मिस्टर हाउ, मिस्टर हाउ, मिस्टर हाउ। ठीक 10 मिनट। तुमने एक पल भी नहीं गंवाया। माफ कीजिए मिस्टर हाउ, मैं अपने कर्तव्य में असफल रहा। मैं बेहतर करूंगा। पापा, क्या आप सच में इतने शक्तिशाली हैं? हाँ। क्या इसका मतलब है कि माँ की बोन मैरो दान नहीं की जाएगी? बिल्कुल नहीं। डॉन, जोश। डॉन, जोश, उन्होंने मेरी पत्नी और बेटी को चोट पहुंचाई। उन्हें बाहर खींचो। जाओ। नहीं, कृपया नहीं। श्री होवे, मैं गलत थी। मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने आपको नहीं पहचाना। अपने बेटे के लिए, जिसे अभी भी अस्थि मज्जा की जरूरत है, कृपया मुझ पर दया करें। मेबल, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। हम तुम्हारा परिवार हैं। कृपया अपने पिताजी से कहो कि इस बार हमें छोड़ दें। कृपया। हाँ मेबल, परिवार से बड़ा कोई बंधन नहीं। हमने तो तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। प्लीज अपने पिताजी से कहो हमें माफ कर दें। तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो। तुमने मम्मी की अस्थि मज्जा चुराने की कोशिश की और डैडी पर हमला किया। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। वहां खड़े मत रहो। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मुझे छोड़ दो मेबल। क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? ये 6 साल से कोमा में है। मैं उसकी अस्थि मज्जा क्यों नहीं ले सकती अपने बेटे को बचाने के लिए? अगर मेरा बेटा मर गया तो आपकी बेटी भी मर जाएगी। मेबल, अगर मेरा बेटा मर गया, तेरी बेटी भी मरेगी। मेबल, कीट, मम्मी, मेबल, मम्मी, केट, मम्मी। केट, तुम आखिरकार जा गई। क्या मैं सपना देख रहा हूं?
केट, मम्मी, केट, मम्मी, 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 डॉक्टर, मम्मी। क्या हो रहा है? क्या वह अभी अभी नहीं जागी? मिस्टर होवे, चोट के कारण थक्का फैल गया होगा उसके सिर के पिछले हिस्से में, जिससे वह थोड़ी देर के लिए जाग गई। यह भी हो सकता है कि यह टर्मिनल ल्यूसिडिटी का मामला हो। क्या? वालिया के सभी न्यूरो स्पेशलिस्ट को तुरंत यहां बुलाओ। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, केट को जीवित रहना चाहिए। हाँ। और तुम, डॉन, तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई। मैं तुमसे बदला लूंगा। मैं तुझे सजा दूंगा। मिस्टर हॉवे, मैं गलत थी। मैं जानती हूँ मैंने गड़बड़ की। मेरा बेटा अभी छोटा है और अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। मिस्टर हॉवे, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। मेरी बेटी का क्या? क्या तुझे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना पसंद नहीं और मजदा निकलवाने के लिए मजबूर करना? अच्छा, मैं तुझे वह सब सहवाऊंगा जो केट ने सहा। इसे ले जाओ। हाँ। नहीं, मत कीजिए, कृपया मत कीजिए, कृपया दया कीजिए। मम्मी, मिस्टर हॉवे, वालिया के सभी शीर्ष तंत्रिका विशेषज्ञ यहाँ हैं। श्रीमती हॉवे को अभी स्टेराइल ऑपरेटिंग रूम में ले जाइए। ठीक है। अगर वे केट को नहीं बचा पाए तो उनमें से कोई बचकर नहीं जाएगा। ठीक है। वहां खड़े मत रहो, हटो। डैडी, क्या मम्मी जागेंगी? क्या वह पहले जैसी होगी और इतनी देर सोएगी? चिंता मत करो, तेरी मम्मी जरूर जागेंगी। जब वह जागेगी, मैं एक बड़ी दावत रखूंगा और सबको बताऊंगा। टू मैरी बेटी है और केट मेरी पत्नी है। ठीक है? ठीक है। ए माँ, आप विदेश में थीं तो शायद आपको नहीं पता, लेकिन उस कुतिया के कारण रोजर ने कंपनी के मामलों की उपेक्षा की है वर्षों से। अगर ऐसा चलता रहा तो परिवार का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। श्रीमती होवे सीनियर, मैं विशेष रूप से रोजर की देखभाल करने लौटी हूँ। मुझे केवल चिंता है कि अपने बच्चे को साथ लाना उन्हें असहज कर सकता है। हेनरी एक होशियार बच्चा है। वह बिल्कुल रोजर जैसा दिखता है जब वह छोटा था। मुझे यकीन है रोजर उसे पसंद करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हर संभव प्रयास करें ताकि वह उस कुतिया को पूरी तरह भूल जाए। माँ, मैं मिस्टर हॉवे का बेटा बनना चाहता हूँ। अच्छा, चिंता मत कीजिए श्रीमती हॉवे सीनियर, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। हमा, रोजर का वालिया में बहुत प्रभाव है। उनकी पत्नी के रूप में कोई मुझे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। केट, मम्मी, मम्मी, तुम जाग गई? रोजर, मेबल, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। केट, ये सब मेरी गलती है। मैं तुम दोनों को नहीं बचा सका इतने दुख से। अब खत्म हो गया। नहीं हुआ। तुम्हारी दुर्घटना के बाद तुम अपने चाचा के पास पहुंच गईं और 6 साल तक कोमा में रही। क्या तुम्हें याद है कौन जिम्मेदार था? उस समय मिस्टर हॉवे, श्रीमती हॉवे वर्षों से कोमा में हैं और अभी अभी उनकी सर्जरी हुई है। उन्हें शांत रहने की जरूरत है और याददाश्त वापस पाने के लिए आराम करना होगा। केट, अब आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे और मेबल के लिए एक बड़ी दावत रखूंगा।
तब बात करेंगे। पापा, मैं मम्मी के पास रहूंगी। अलविदा पापा। मैं अब दावत के इंतजाम देख लूंगा। तुम यहीं रहो। पक्का करना कि उस दिन तुम खुद दोनों को ले जाओ। कोई चूक नहीं। ठीक है। क्या रोजर दावत दे रहा है? दावत? बहुत बढ़िया श्रीमती हॉवे सीनियर। रोजर को आखिरकार होश आ गया। वह हेनरी को अपना बेटा बनाने वाला है। यह दावत हमारे लिए है। हुर्रे! मैं मिस्टर हॉवे का बेटा बनने वाला हूँ। मैं उनकी लग्जरी कार में बैठकर सबसे अच्छे स्कूल जा सकता हूँ। तो जल्दी करो और तैयार हो जाओ। दावत बहुत शानदार होगी। इधर आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊंगी। मिस जड। मिस जड। मिस जड बहुत भाग्यशाली है। वह जल्द ही हावे परिवार की मातृशक्ति बनेंगी। हम पुराने दोस्तों को मत भूलिए, ठीक है? मिस्टर हेनरी बहुत ऊर्जावान लग रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री हावे का बेटा और हावे ग्रुप का उत्तराधिकारी। हमें आप पर निर्भर रहना होगा। आप तारीफ कर रहे हैं। आगे जो होगा उसे इस भोज के खत्म होने तक इंतजार करना होगा। जब यह आधिकारिक हो जाए सब कुछ तय हो सकता है। मम्मी, क्या यह वह भोज है जो पापा ने हमारे लिए रखा था? हाँ, हमारा परिवार आखिरकार एक साथ होगा। सौर। तुम मुझसे क्यों टकराए? टकराया तुमसे? तुम ही मेरा रास्ता रोक रहे थे। हेनरी, हेनरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका रास्ता रोकने की? बदतमीज, धिक्कार है तुझे। तुम पर लानत। मिस, बच्चे आपस में टकरा गए। हिंसा जरूरी नहीं है और आपका बेटा पहले मेरी बेटी से टकराया। तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? क्या तुम्हें पता भी है मेरा बेटा कौन है? उसे चोट पहुंचाओ और मैं तुम्हें जिंदा चमड़ी उधेड़ दूंगी। मिस जड सही कह रही हैं। यहाँ हर कोई वालिया के कुलीन वर्ग का हिस्सा है और मिस जड और मिस्टर हेनरी हम सबसे ऊपर हैं। सिर्फ मिस्टर हॉवे के बाद उन्हें नाराज करना आत्महत्या है। अगर आपको थोड़ी भी समझ है तो आप अपनी बेटी के साथ घुटने टेकें और मिस्टर हॉवे के आने से पहले मिस्टर हेनरी से माफी मांगें। एक बार यह भोज शुरू हो गया, आपकी किस्मत मौत से भी बदतर होगी। घुटने टेके और माफी मांगे। अभी घुटने टेके, अभी माफी मांगे, नहीं तो पछताएंगे। आपने हद पार कर दी। क्या मैं मिस्टर हॉवे की पत्नी हूँ और हॉवे परिवार के भावी उत्तराधिकारी की माँ। अभी घुटने टेको, नहीं तो मैं तुम दोनों को अपंग कर दूंगी। आपने क्या कहा? और तेज चलाओ। केट और मेबल शायद पहले से इंतजार कर रही हैं। हाँ। आपने क्या कहा? आप रोजर की पत्नी हैं? क्या आपको यह भी नहीं पता? तो फिर आप इस भोज में क्यों आई? खाना चुराने के लिए? आप ही असली चोर हैं। रोजर मेरे पापा हैं और उनकी पत्नी मेरी मम्मी है। यह भोज हम दोनों के लिए रखा गया था। आप कौन होती है झूठ फैलाने वाली और हमें धमकाने वाली? वह पिता के लिए इतनी बेताब है कि उसका दिमाग खराब हो गया है।
उसने टीवी पर मिस्टर होफ को देखा होगा और दौड़कर उन्हें अपना बताने आ गई। खैर, उसे चुनना तो खूब आता है। वह सीधे वालिया के सबसे ताकतवर आदमी पर पहुंच गई। यह शायद उसकी अपनी पसंद नहीं थी। क्या उसकी माँ वहीं खड़ी नहीं है? शायद माँ को मिस्टर होव से चिपकने का विचार आया। रोजर मेरे पति हैं और मेबेल के पिताजी, तो फिर उनके आने तक इंतजार कीजिए। बेशक हम इंतजार करेंगे। हालांकि आप दोनों ने रोजर की पत्नी और बेटी होने का ढोंग किया, कार्यक्रम में बाधा डाली, यह अक्षम्य है। उनके आने से पहले मैं खुद आपसे निपटूंगी। कोई तो है। नमस्ते। पापा कृपया मम्मी और मुझे बचाइए। अभी फोन करने का वक्त नहीं है। यहाँ सुन, अगर तुम ईमानदारी से माफी नहीं मांगोगे तो मैं पक्का कर दूंगी कि तुम अपनी जिंदगी में फिर कभी फोन का इस्तेमाल न करो। हेलो, जल्दी करो, मुसीबत है। गाड़ी और तेज चलाओ। हाँ। तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। वह पापा का मुझे पहला तोहफा था। मुझे पैसे वापस करो। तुझे पैसे वापस करूं? मेबेल, तू मुझसे मुआवजा मांगने की हिम्मत करती है? बेशक मैं तुझे मुआवजा दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ अगर तुम और तुम्हारी माँ ये सारे फोन के टुकड़े निगल जाओ। हद से ज्यादा मत करो। जब रोजर वापस आएगा वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम अब भी ऐसे वक्त में सपने देख रही हो? ठीक है, मैं आज हद कर दूंगी। तुम इसके बारे में क्या कर सकती हो? रुको। रुको। मिस जड, क्या तुम पागल हो गई हो? मिस्टर हॉवे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे अगर तुमने उन्हें चोट पहुंचाई। मिस्टर हॉवे? क्या वह मिस्टर हॉवे के सहायक नहीं है? वह उनकी इतनी सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या वे सच में मिस्टर हॉवे की पत्नी और बेटी हो सकती हैं? मिस जड और उनके बेटे का इससे क्या लेना देना? मिस्टर फोर्ड, क्या तुमने गलत समझा? ये दोनों मिस्टर हॉवे के परिवार का नाटक कर रही थी और यहाँ परेशानी खड़ी कर दी। तुम्हें किसने बताया? सब लोग, ये दो दस्तावेज बताते हैं कि मिस सटन मिस्टर हॉवे से विवाहित हैं और मिस हॉवे मिस्टर हॉवे की बेटी हैं। वे आज रात के भोज की सही केंद्र बिंदु हैं, हॉवे परिवार की कुलमाता और उत्तराधिकारिणी के रूप में। कुलमाता, उत्तराधिकारिणी? बहुत अच्छा नाटक है। तुम्हारा क्या मतलब है? उनकी मदद कर रहे हो? हाँ, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ, वे सच में हैं। वे क्या हैं? वे दोनों कुछ नहीं बल्कि निचले स्तर के हारे हुए हैं। डायना ने मुझे बताया कि आज की दावत हेनरी और मेरे लिए थी। तुम उनका साथ दे रहे हो और इस कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए झूठ फैला रहे हो। यह हॉफ परिवार के चेहरे पर एक तमाचा है। कोई है? हॉफ परिवार की मुखिया के रूप में मैं खुद तुमसे निपटूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेबल, तुम बुरे लोग। मिस्टर फोर्ड को छोड़ दो। मम्मी और मैं नकली नहीं हैं। मेरे पापा सच में रोजर होफ हैं। तू बदमाश, अब भी बहस कर रही है। ठीक है, तू कहती है कि रोजर तेरे पिता है ना? तेरे पास सबूत है? ये रहा। ये एक पेंडेंट है जो पापा ने मुझे दिया था। ये होव परिवार की विरासत है। देखो। क्या यह कैसे संभव है? मैंने यह पेंडेंट पहले भी देखा है होवे के घर पर। स्टाइल और नक्काशी दोनों मेल खाते हैं। यह असली लगता है। क्या ये सच में मिस्टर होवे की पत्नी और बेटी हैं? मिस जड के बारे में क्या? सच कौन बोल रहा है? क्या बच्ची सच बोल रही है?
मुझे लगा तेरे पास कुछ असली है, निकला यह नकली है। मैंने रोजर को यह पेंडेंट पहने देखा था होवे के घर पर 2 दिन पहले। तेरे पास यह हो ही नहीं सकता। तूने ठीक से नकली बनाने की जहमत भी नहीं उठाई। क्या? मैंने कुछ नहीं बनाया। तू भ्रम में है। तो यह है सच। मिस्टर होवे अपनी पारिवारिक विरासत यूं ही किसी को नहीं दे सकते। इस बदमाश ने सच में होवे परिवार की विरासत को नकली बनाने की कोशिश की। यह मुसीबत मोल ले रही है। बिल्कुल। यह झूठ बोल रही है। कितनी बेशर्म है। रोजर ने कल ये पेंडेंट में बेल को दिया था। अगर आपको मेरा यकीन नहीं होता, खुद उन्हें फोन कर लीजिए। क्या आप वालिया में रोजर की हैसियत जानते हैं? वह आपको एक पल में तबाह कर सकता है अपनी असीम शक्ति से। और आप उसे एक नकली के लिए बुलाना चाहते हैं। यह उस लायक भी नहीं है। तूने मेरा पेंडेंट तोड़ दिया। पापा ने मुझे दिया था। मेरा पेंडेंट वापस दे। बदमाश, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं पेंडेंट तोड़ने में व्यस्त थी। अब तेरी बारी है। जल्दी करो, केट और मेबल मुसीबत में हैं। वेन्यू पर जाओ। जी मिस्टर हॉवे। मुझे मेरा पेंडेंट दो। मुझे दो। मेबल, उसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। एमा जड, उन्हें छोड़ दो। मिस्टर हॉवे आ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करते देखा तो तुम खत्म हो। भले ही रोजर आ जाए, वह मेरा और हेनरी का साथ देगा। इन कुतियों की हिम्मत है कि ये उसके परिवार होने का नाटक कर रही हैं। रोजर को जानते हुए वह मुझसे भी ज्यादा बेरहम होगा। मेबल, अरे मुझे छोड़ो। मेबल, एमा जड, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? मैं बस उसे सबक सिखा रही हूँ। अगर तुम नहीं चाहती कि उसे ले जाया जाए। यह गिलास शराब पी लो, हर आखिरी बूंद। यह गिलास शराब पी लो। मम्मी आप इसे मत पीजिए, वह शराब जल रही है। अगर मैं ये पी लूं, क्या आप मेबेल को छोड़ देंगी? मैं हॉवे परिवार की कुलमाता हूँ और रोजर की पत्नी भी। मैं हमेशा अपनी बात रखती हूँ। मिसेस हॉवे, आप इसे मत पीजिए, आपका गला जल जाएगा। एम्मा, अब आप रुक जाइए। जब मिस्टर हॉवे आएंगे, वह आपको नहीं छोड़ेंगे। कितना शोर है, इसे चुप कराओ। जल्दी पी लो। क्या तुम उसे ले जाते हुए देखना चाहती हो? मम्मी आप इसे मत पीजिए, उन्हें मुझे ले जाने दीजिए। मैं नहीं डरती। यह शराब अपने लिए रख लीजिए। अपने लिए यह ड्रिंक रख लो। मदद करो, जल्दी करो, मदद करो, मदद करो, जल्दी करो। यहाँ लो, यहाँ आ। श्रीमती हाउ, भागो, मिस्टर हाउ को ढूंढो। माबेल, भाग। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। मम्मी, मम्मी। तू हाउ बनने का नाटक करता है और मुझे आग लगा देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मम्मी। एम्मा जड, तुम क्या कर रही हो?
एम्मा जर्ड, तुम क्या कर रही हो? कैट और मेबल यहाँ क्यों नहीं है? मम्मी मम्मी तुम किसका इंतजार कर रहे हो? रोजर जल्द ही यहाँ आ जाएगा। इस औरत और बच्चे को यहाँ से निकालो। गेरार्ड को भी ले जाओ। सबको मुंह बंद करो, जल्दी करो। जी मिस्टर। मम्मी मम्मी तुम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हो? क्या कुछ हुआ? नहीं एड, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हेनरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोजर चिंता मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। ज्यादातर मेहमान आ चुके हैं। क्या कैट और मेबल सचमुच यहाँ नहीं हैं? पापा मेबल, मेबल, रोजर दावत जल्दी शुरू होने वाली है। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे वहाँ कुछ सुनाई दिया। आपने नहीं सुना? शायद सफाई वाले हैं। आखिरकार यह हॉवे परिवार की दावत है, इसे बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ मिस्टर हॉवे, मिस जड ने वाकई इसकी अच्छी योजना बनाई है। यह दावत पूरे वालिया में बेजोड़ है। इतने बड़े स्तर का दावत ही वालिया में हॉवे परिवार की हैसियत के लायक है। अब पत्नी और वारिस के साथ हॉवे परिवार और मजबूत होगा। इतनी देर हो गई, केट और मेबल कहाँ गई हैं? रोजर सारे मेहमान आ गए हैं। दावत कब शुरू होगी? मुख्य मेहमान अभी नहीं आए हैं, हम अभी शुरू नहीं कर सकते। जेरार्ड को क्या हुआ? जेरार्ड का फोन यहाँ क्यों है? वह कहाँ है? तुम्हें 4G से मतलब है? वह यहाँ आए थे लेकिन रुके नहीं। पता नहीं वह क्या कर रहे थे। वह काफी बेचैन लग रहे थे। सच में शायद वह केट और मेबेल को लेने भूल गया। वह इतनी जल्दी में था कि अपना फोन पीछे छोड़ गया। आतना रोजर, यह हॉवे परिवार का भोज है। 4G कोई बड़ी बात नहीं है। उनका यहाँ होना जरूरी नहीं है। चार्ली, होटल के प्रवेश द्वार पर इंतजार करो। अगर तुम जेरार्ड और केट को देखो तो उन्हें सीधे यहाँ ले आना। हाँ मिस्टर हॉवे। मेबेल, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। केट, उसे जाने दो। मम्मी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर जवाब देने की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कौन हुक्म चलाता है। रोजर, क्या हुआ? कुछ नहीं। सबसे अहम मेहमान अभी तक नहीं आया। मैं घबरा रहा हूँ। हीरमीत ब्रूक। अगर हेनरी और मैं सबसे अहम मेहमान नहीं हैं, तो यह उसकी माँ ही होंगी। किसे पता था कि रोजर बाहर से कठोर लेकिन अंदर से नरम है। रोजर, मैंने उसे बता दिया है, वह जल्द ही आ जाएगी। इससे भोज में देरी नहीं होगी। तुमने उसे बता दिया है? अच्छा। सभी कृपया एक पल रुकें। भोज शुरू होने वाला है। सभी, आज भोज के बाद मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी नहीं अपनी पत्नी और बच्चे को फिर से कष्ट सहने दूंगा। मैं उन्हें संजोकर रखूंगा।
इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा। क्या रोजर मंच पर हम सबको कबूल कर रहा है? हेनरी, जाओ अपने डैडी को गले लगाओ। डैडी। हेनरी, यह परिवार की विरासत है। यह सच में मेरी खानदानी निशानी है। क्या मेबल को यह पहनना नहीं चाहिए? यह यहाँ क्यों है? तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने हेनरी को गिरते नहीं देखा? यह क्यों? पेंडेंट टूटा हुआ। जो इसे पहने हुए था वह कहाँ है? मुझे लगा कि यह पहले ही संभाल लिया गया है। रोजर, चिंता मत करो, यह पेंडेंट नकली है। एक औरत और उसकी बेटी हॉवेस होने का दिखावा कर रही थी। मैंने उनसे पेंडेंट ले लिया और तोड़ दिया। तुम ही हो जिसने यह पेंडेंट तोड़ा? वे कहाँ हैं? मैंने उन्हें सबक सिखाया और उन्हें बंद कर दिया। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर होवे की पत्नी होने का दिखावा करने की? उसे जाने दो। रुको। केट, माफ करना, मुझे देर हो गई। डैडी। केट, केट। वह सच कह रही थी। मम्मी। रोजर, तुम क्या कर रहे हो? दोनों ने पेंडेंट का इस्तेमाल किया हाउस बनने का नाटक करने के लिए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मिस जड सही कह रही हैं। हाउस परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। उनकी प्रतिष्ठा मायने रखती है। हम उन जैसे धोखेबाजों को बचकर निकलने नहीं दे सकते। हाँ मिस्टर हाउस, मिस जड ने इस मामले को बखूबी संभाला परिवार की भावी मुखिया के रूप में। मुझे खुशी है कि आपको इतना सक्षम साथी मिला। भावी मुखिया? सक्षम साथी? डैडी, क्या अब आप मुझे और मम्मी को नहीं चाहते? बदमाश, तू अब भी नाटक कर रही है। रोजर के तुझसे निपटने तक इंतजार कर। सच में? अगर किसी को निपटना है तो वह तू है। किसने कहा कि वे धोखेबाज थे? केट मेरी विधिवत विवाहित पत्नी है और मेबल मेरी जैविक बेटी है। उनसे छेड़छाड़ की तो तू खत्म हो जाएगा। नामुमकिन। क्या तुम्हारी पत्नी पहले से गायब नहीं थी? यह वह कैसे हो सकती है? मेबल, अपनी माँ का ख्याल रख। मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाऊंगा। रॉजर, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वे तुम्हारी पत्नी और बेटी हैं। माफ करो। मुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती थी। रॉजर, नहीं, कृपया। यह थप्पड़ मेरी बेटी का अपमान करने के लिए है। यह मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने के लिए। यह वाला है हाउ परिवार की मुखिया का रूप धारण करने के लिए। अक्षम्य। यह सब शोर किस बात का है? रोजर, तुम क्या कर रहे हो? हम परिवार हैं। चलो बात कर लेते हैं, हाथापाई करने की बजाय। परिवार? वह कब से मेरा परिवार थी। मेरा एकमात्र परिवार। वह आप, केट और मेबल है। केट? क्या वह 7 साल पहले गायब नहीं हो गई थी? वह कैसे? आप उसे वापस ले आए? भगवान का शुक्र है तुम सुरक्षित हो। तुम आखिरकार वापस आ गई। बस यही मायने रखता है। तुम्हारी तो बहुत प्यारी बेटी है। मुझे तुम्हें गले लगाने दो। दावत रुक सकती है। एम्मा को सजा मिलनी चाहिए केट और मेबल का अपमान करने के लिए।
मिसेस हाउ सीनियर, मुझे बचाइए। आपने खुद कहा था कि दावत मेरे और हेनरी के लिए थी, वरना मैं ऐसा नहीं करती। कमीनी, यह दावत तुझसे क्या मतलब? तूने केट को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? तेरा अंत बुरा होगा। रोजर, जल्दी करो और इस कुतिया को सजा दो केट को चोट पहुंचाने के लिए। आप मुझे सजा देना चाहती हैं? मिसेस होफ सीनियर, आप बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। आप चाहती हैं कि मुझे सजा मिले अपनी बहू को चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन आपने उसे गायब कर दिया और लगभग मार ही डाला। इसका जवाब आप क्या देंगी? क्या तुम पागल हो? तुम बकवास कर रही हो। मैं रोजर की माँ हूँ। मैं अपनी गर्भवती बहू को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं बकवास कर रही हूँ? क्या आप भूल गईं? आप उसे गरीब होने की वजह से नीचा समझती थीं और आपने मुझसे उसके पीछे आदमी लगाने को कहा, और अब आप दयालु और प्यार करने वाली बन रही हैं। आपसे मुझे घृणा होती है। माँ, क्या वो सच कह रही है? रोजर, मेरे बेटे, वह बकवास कर रही हैं। कृपया उस पर विश्वास मत करो। वह सच कह रही है। मुझे वह सब याद है जो उस समय हुआ था। श्रीमती हावे, 7 साल पहले मैंने आपको बताया था कि मैं रॉजर के बच्चे से गर्भवती थी। दिखने में आपने मुझसे अच्छा व्यवहार किया, लेकिन असल में आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। सही हूं ना? नहीं। रॉजर। केट, जैसा प्लान था वैसा नहीं हुआ। हमने गलती से आपके बेटे को भी चोट पहुंचाई। क्या तुम बेकार लोग यह भी ठीक से नहीं कर सकते? मेरे बेटे को अभी अस्पताल ले जाओ। बाकी केट, उसे उस कमीने बच्चे के साथ मरने दो। रोजर, मैंने उस समय कॉल सुनी थी। लाइन के दूसरे छोर पर जो व्यक्ति था, आप ही थे। नहीं, यह सच नहीं है। रॉजर, अगर आप न्याय नहीं दिला सकते मेरे और मेबेल के लिए, कोई मतलब नहीं है यह दावत रखने का। रॉजर, अगर तुम मेरे और मेबेल के लिए इंसाफ नहीं दिला सकते, इस दावत का कोई मतलब नहीं। माँ, क्या वो सच कह रही है? जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया वह केट है। वह तो मेरे बच्चे से गर्भवती थी। आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? आप माँ बनने के लायक नहीं हैं। रोजर, यह सब मेरी गलती है। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। नहीं, यह कुतिया थी। उसने मुझे बहकाकर यह करवाया। इतने सालों से तुम्हारा दर्द देखकर मुझे हर बात का गहरा पछतावा हुआ है। मैं गलत थी। मुझे एक और मौका दे दो। मुझे मौका दो तुम्हारी भरपाई करने का। मम्मी, वे तुम्हें धमका रहे थे। हमें उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। चलो चलें। प्लीज मत जाओ। मैं तब तुम्हें बचा नहीं पाया था। मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाऊंगा। माँ, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। आज से तुम होवे निवास छोड़ दोगी और अपने किए पर विचार करने के लिए कुछ समय लोगी। रॉजर, सब मेरी गलती है। मैं इसके लायक हूँ। एम्मा, तुमने मेरी पत्नी और बेटी को चोट पहुंचाई। तुम कभी माफ नहीं की जाओगी। आज से तुम्हारे परिवार के सारे कारोबार दिवालिया हो जाएंगे। तुम और तुम्हारा बेटा होंगे वालिया से निष्कासित कर दिए जाएंगे। नहीं नहीं रोजर, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। कृपया इन्हें ले जाओ। कृपया नहीं रोजर, कृपया नहीं रोजर, नहीं। मेबल, केट, हम आखिरकार एक साथ हो सकते हैं। रॉजर। पापा। सब लोग, मैं औपचारिक रूप से इन्हें पेश करना चाहता हूं। केट मेरी कानूनी पत्नी है। मेबल मेरी जैविक बेटी है। अब से मैं अपना जीवन इन्हें प्यार करने और संरक्षित करने में समर्पित करूंगा।
बहुत अच्छा कहा।